और अब खबरें तफसील से। तेजी से तरक्की करने वाले शहर हैदराबाद में एक और एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर होने जा रहा है। SRDP प्रोजेक्ट के तहत 523 करोड़ रुपयों की लागत से नलगुंडा क्रॉस रोड अवेसी चौराहे तक जमीनी सतह से बुलंद एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर होने जा रहा है। रियासती वजीर KTR कॉरिडोर के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा रियासती वज़रा MP असदुद्दीन अवैसी और मजलिस अरकान असम्बली भी मौजूद थे। 3 किलोमीटर से ज़्यादा तवील इस कॉरिडोर को 24 महीने में मुकम्मल करने का टारगेट रखा गया है। 4 लाइन पर मुश्तमिल इस कॉरिडोर में दोनों जानिब से आने जाने की सहूलत होगी। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने में रियासती और मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हिमायत नगर मखदूम भवन में मुनक्किदा ऑल पार्टी इजलास में शरीक लीडरों ने यह बात कही। ऑल पार्टी इजलास में CPI, CPM के अलावा तेलुगु देशम, TJS व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमत के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। TJS चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि रियासत में हंगामी सूरत हाल है। सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम किया गया। उस्मानिया अस्पताल की मरम्मत नहीं हो रही है। कोरोना मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर 27 जून को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और आवाम को हुकूमत की नाअहली से वाकिफ करवाया जाएगा। బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వమే, కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ. ప్రత్యేకించి ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలన, ప్రజాస్వామిక పాలన ఉన్న చోట్ల ప్రభుత్వాల మీద ఈ బాధ్యత రాజ్యాంగమే ఉంచింది. మంచి వైద్యం అందించడంలో ఇలా అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఆక్సిజన్ దొరకక, సకాలంలో వైద్యం అందక రాలిపోతున్నటువంటి వాళ్ళను ఎందరినో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత కూడా సరైన వైద్యం దొరకక చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం. మనకు అనేక ఉదాహరణలు మన కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో బతుకు తెరువు కోల్పోయిన అన్ని వర్గాలకు కూడా సహాయం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది. 6 నెలల పాటు నెలకు 7,500 ఉచితంగా రేషన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించండి. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్లకు జీవో 45 ప్రకారం ఆదాయ భద్రత కల్పించండి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చివరాఖరికి కోర్టు కూడా ఉత్తర్వులు ఇస్తే పట్టించుకోకపోతే హెచ్చరికలు జారీ చేసే సందర్భం వచ్చిందంటే ప్రభుత్వము ఇవాళ ఎంత మొద్దు నిద్రలో ఉందో మీరందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఈ సమయంలో కలిసి కొట్లాడటం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1554 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 15,882 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। ग्रेटर हैदराबाद में 842 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 39,000 के पार हो गई है। रंगारेड्डी में 132, मेडचल में 96, करीमनगर में 73, संगारेड्डी में 24 नए मामले दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिले में 44 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आदिलाबाद वन टाउन में खिदमत अंजाम देने वाले ASI को नासाजी सेहत की बिना पर रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। गुज़श्ता 1 हफ्ते से जिले में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में दुगना इजाफा हुआ है। हैदराबाद में आज सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह 5 बजे से ही बारिश शुरू हुई। लिंगमपल्ली, मियाँपुर, सनत नगर, अमीरपेट, बेगमपेट, खैरतबाद, जुबली हिल्स, गच्ची बावली, उप्पल, LB नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा दीगर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के सबब सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब छत्तीसगढ़ तक, तमिलनाडु तक, तेलंगाना और साहिली आंध्रा के बेशतर मकामात पर आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। वहीं खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद, करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा, संगारेड्डी, खम्मम, करीमनगर में आज से सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके सबब आम जिंदगी पूरी तरह मुतासर रही। बेशतर मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। नशबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। तेज बारिश के सबब सिंगारेड्डी में कोयले की पैदावार रुक गई है।
शहर आदिलाबाद में एक इलाके की पहचान 400 साल कदीम दरख्त उखड़ गया है। आज की बारिश से ये दरख्त गिर पड़ा। आदिलाबाद के वार्ड 26 को जिला भर में लोग बड़ का मोहल्ले के नाम से जानते हैं। इस इलाके की शनाख्त अब ख़त्म हो गई है। इलाके के लोगों के मुताबिक ये बड़ का कदीम दरख्त वहाँ के लोगों के लिए किसी को पता तक पहुँचाने में मददगार साबित होता था। आदिलाबाद के मोहल्ले तिरपल्ली, किला और बड़ का मोहल्ला शहर के सबसे कदीम मोहल्ले माने जाते हैं। हरितहारम स्कीम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी स्कीम के तहत इस कदीम दरख्त की भी देखभाल हुकूमत कर लेती तो ये तारीखी दरख्त कुछ साल और इलाके की पहचान बना रहता। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की सालगिरह के मौके पर दरगाह हजरत यूसुफैन पर चादर पेश की गई। जीएचएमसी के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और टीआरएस पार्टी के दीगर लीडरों ने दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। इस दौरान कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए दरगाह इंतजामिया को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और स्प्रे मशीन हवाले की गई। इसके अलावा हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी बाबा फसीउद्दीन की जानिब से स्प्रे मशीन फराहम किए गए। आज टीआरएस पार्टी के जानिब से और माइनॉरिटी सेल हम टीआरएस स्टूडेंट विंग के जानिब से यहाँ पूरे हैदराबाद के अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद से शुरू कर यूसुफैन शरीफैन और हैदराबाद के मशहूर वलियों के दरबार पर जाकर वहां पर सैनिटाइजर मशीन्स को और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक को दिया जा रहा है, क्योंकि वबा को रोकने के लिए आज केटीआर साहब के सालगिरह मुबारक पे हमारे टीआरएस पार्टी की जानिब से, टीआरएसवी की जानिब से और टीआरएस माइनॉरिटी सेल की जानिब से वहां पूरे जगह पर हम लोग ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के मिशंस को तकसीम कर रहे हैं। आज उसमें ही आज मक्का मस्जिद में आकर यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब को हमने दो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के मिशंस को यहाँ के स्प्रे करने के लिए उनको यहाँ पर हमारी तरफ से एक छोटी सी खिदमत उनको दी है और हमारी खिदमत को कबूल करने के लिए उनसे गुजारिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह दो मिशंस को यहाँ पर दिए और रेगुलरली हमारे जीएचएमसी के जानिब से ही सोडियम हाइड्रोक्लोरिक इनको देते जाएंगे और हाई टेक्नोलॉजी के बैटरी के से यूज करने के मिशंस को लोग दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हुआ है। इनकलाब मिल्लत के दफ्तर में जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हुआ। इस दौरान मिल्लत के सदर सैयद हामिद हुसैन शत्तारी ने बताया कि हमारा एक ही मुतालबा है कि सेक्रेटेरिएट में जिस मकाम पर दो मसाजिद और मंदिर थे उन्हें वहीं पर तामीर किया जाए। आपकी जानिब से सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिद जो गिरा दी गई है और उसमें एक मंदिर भी गिराया गया है, हम इनके अमल की मजम्मत करते हुए और इसे गैर क़ानूनी करार देते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जो है हुकूमत करने वाले जो है सिर्फ इस बुनियाद पे हुकूमत कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान में झगड़ा हो और जो है ये लोग आपस में लड़ते रहे और हम सलीके से हुकूमत करते रहें और माल कमाते रहें और अपनी फैमिली को तरक्की की राहों पे ले जाएं। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत का नज़्मुल ऐन ये है कि हम हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं और हम ये मुतालबा जो कर रहे हैं हम गलत नहीं कर रहे। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरी मुल्क में आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते। ना आप अकबर आज़म हैं, ना अशोक आज़म हैं, ना आप जो है कोई ऐसा शाही ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ होने की वजह से भी आप जो ऐसा काम नहीं कर सकते। आप जमहूरी मुल्क के चीफ मिनिस्टर हैं, आपका काम यह है कि आप जो है अक्ल व दानिशमंदी के साथ हुकूमत करें। आप लोग को मालूम है कि दो मस्जिदें शहीद कर दी गई, सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर गिरा दी गई, एक खाना मस्जिद गिरा दी गई, कई आशुखाने गिरा दिए गए, एयरपोर्ट पे मस्जिद तोड़ दी गई। आज तक के ना तो एक खाना मस्जिद 2 साल हो गया, फिर एयरपोर्ट की मस्जिद तोड़कर तो कई साल हो गया। आज तक के जो तौख़ुन दिए थे केसीआर, वो महमूद अली, आज तक जो है सो अपने कमिटमेंट पे वो नहीं करे और ये भी जो उन्होंने कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम सेक्रेटेरिएट के मस्जिद बनाते हैं, मैं आपको लिख कर दे दूंगा कि ये भी नहीं बनेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा आगे चलकर। तो अब अगर आप नहीं उठेंगे तो ये हमेशा ऐसा होगा और बड़े बड़े मस्जिद आगे चल के मंदिर टारगेट बनने वाले हैं। ऐसा सीएम हमें नहीं चाहिए जो आम जनता, आम पब्लिक के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करता। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करना एक मानों में इंसानियत को अपने जज्बात के साथ उनकी तकलीफ़ देना, उनको दिली तकलीफ़ पहुँचाना, उनके मज़हब के
के ऊपर आ जाना बहुत गलत बात है। मैं KCR को बोलता हूँ कि अभी भी वक्त है, तुम जो है सो अपने गुनाहों के तौबा करो, तुम आगे बढ़कर आकर बीइंग ए CM, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट टू सी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। और मैं अवैसी को ये बता देना चाहूँगा कि अवैसी, अगर तुम सेक्युलर कहते हैं अपने आप को तो KCR को छोड़ दो, और KCR अपने आप को सेक्युलर बोलता है तो BJP को छोड़ देना। ये दादा बेटा पोतरा तीनों एक ही सिक्के के जो तीन रुख है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली